मध्य प्रदेश में चुनावी बयार जो है जा चुकी है। अब सावन के भोलेनाथ के महीना है। हालांकि अब अध्यक्ष उपाध्यक्षन के चुनाव के दौर है और यह दौर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव में ये दुई पदन का जो है पार्षद और सदस्यन के द्वारा चुनाव हुई। सबसे बड़ी बात कि एक गैर दलीय चुनाव रहा जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रहा और एक दलीय चुनाव रहा जो नगरीय निकाय चुनाव रहा। दोनों चुनावन में भाजपा ये कह रही है कि हम बेहतर प्रदर्शन करें, परिणाम उनका बेहतर मिले। हालांकि हम बैठ सीधी में हैं तो बात सीधी के करी तो सीधी में कुछ न भाजपा की कुछ जगह बेहतर नहीं रहा, कुछ जगह यदि कहा जाए त्रिस्तरीय पंचायतों में तो कुछ भाजपा के कुछ हद तक प्रत्याशी या फिर बाद में जिनका बतावागा कि हमारा ही तो वो माँ थोका भाजपा सफल नहीं कही जा सके। एक लैके कहो न कहो कुछ लोगन के ठीकरा फोड़े के काम चल रहा है। सोशल मीडिया के दौर है। केहू को लिखे के मतलब या रोका नहीं जा सके तो को जिलाध्यक्ष का दोषी बतावत है, केहू अन्य का दोषी बतावत है, केहू संगठन का दोषी बतावत है। तो पहले बातचीत के शुरुआत करे से पहले कि यह चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से समापन हो गया, ओके खातिर अपना वचन का धन्यवाद, सभी पार्टी का धन्यवाद। भैया अब यह चुनाव में हालांकि जो परिणाम आए का अपेक्षा करे रहन कि हमें परिणाम ही नहीं, अनपेक्षित परिणाम है और निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं रही। हम बच्चे ये संभावना माने रहने कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत मिली। अपेक्षा के अनुकूल परिणाम नहीं है तो हतप्रभ है कि अपेक्षा के अनुकूल नहीं है। चलिए, तो आपका जोड़ तोड़ वाली सरकार अपना नगर पालिका में बनावे के विचार में है? सवाल जोड़ तोड़ के नहीं आकर इसकी जी, मतलब है विचार है। सवाल संभावना के होते हैं जी। संभावना हमेशा बनी रहती है। अपना देखिए कि कांग्रेस की सरकार बन गया लेकिन उसके बाद भाजपा की सरकार बन गया तो संभावना से इनकार नहीं की जा सके कहो, है ना। मतलब संभावना बनाए के रखिए है ना, अपनो मन में संतोष पाले हैं कि अभी कुछ हो सकता बदल सकता। नहीं, हम नहीं पालिया हैं लेकिन हम निराशो नहीं हैं। हम तो ये मानी लायक है न भी। अब संख्या बोलते हमारा कम है लेकिन हम मानी थी संभावना बनी रहती हैं, खत्म नहीं होती हैं। चलिए, तो कुल मिला कि यह एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपना जिलाध्यक्ष जी के मुँह सुनील लागे। उनका कहा है कि संभावना वो तलाश ही रहे हैं और जो सीट कम है तो ओका बढ़ावे के वो विचार में है कि कहाँ से कैसा हो सकता है। तो उम्मीदन पर दुनिया कायम ही अपना कायम है, यह सृष्टि कायम है। अब यह नगरीय निकाय चुनाव में यह जाने चाहिए थे, जनता ये जाने चाहती कि आखिर सीधी के जो अध्यक्ष पद है एक लेके कई एक विवाद हो चुका। विवाद मतलब कहो न कहो लोगन के आपसी या बातचीत में होते कि भाई को कहते हैं कि अनारक्षित है, को कहते महिला ओबीसी है। तो आखिर है का यह अब कन्फर्म बा कि नहीं बा? यह निश्चित रूप से हमका पचन के जो जानकारी है और अपनों का तमाम सूत्रों से पता है लेकिन अपनों प्रयास करें हैं। पिछड़ा वर्ग महिला खातिर का सीधी नगर पालिका आरक्षित है लेकिन कांग्रेस के तमाम लोग जब यह कहें कि राज्य निर्वाचन आयोग से पत्र नहीं आवा है तब सीधी के जिला कलेक्टर द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का यह पत्र लिखा गया है कि नगरीय निकाय द्वारा पिछड़ा वर्ग महिला खातिर का आरक्षण बतावागा लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के लगे से पत्र नहीं आवा है, इसे स्पष्ट की जाए। तो निश्चित रूप से जब राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र आ जाए हमेशा आरक्षण करावे के काम नगर पालिका नगर निकाय में नगरीय निकाय के होते न कि निर्वाचन आयोग के। नगरीय निकाय आरक्षण करावत है और नगरीय निकाय आरक्षण कराए के राज्य निर्वाचन आयोग का सौंपत है कि चुनाव करावे, चुनाव संपन्न करावे। ऐसे आरक्षण के जो पत्र आवा है पिछड़ा वर्ग महिला के वो नगरीय निकाय से आवा है, ऐसे पिछड़ा वर्ग महिला है। नहीं तो राजपत्र में जो राजपत्र जो छपा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो सब जगह जारी किएगा वो में सीधी सामान्य बताई गई, मतलब अनारक्षित बताई गई। शुरुआती दौर में जब पूरे प्रदेश की सूची जारी है तो वह निश्चित रूप से अनारक्षित सीट बताई गई लेकिन जब आगे चल के 12 जिलन के संशोधित पत्र आवा तो वह 12 स्थान के कई जिला के तो वह में सीधी का पिछड़ा वर्ग महिला और चुरहट का अनारक्षित देखा बगा। यह में उमरिया में चेंज भा, अनूपपुर में और कई जिलन में तो नगरीय निकाय के पत्र है
और अपना जानी थे कनिष्क जी कि आरक्षण की जो व्यवस्था होती वह नगरीय निकाय करावत है, न कि राज्य निर्वाचन आयोग। ये तो सीधी कलेक्टर कंफर्म कर दी ये बात का। हम बताएं ना कि सीधी कलेक्टर राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र लिखी नहीं कि हमारे यहाँ नगरीय निकाय के पत्र आवा है कि यह पिछड़ा वर्ग महिला माना जाए और चुनाव का अनारक्षित पुरुष माना जाए। ऐसे पिछले समय में जो राजपत्र प्रकाशित भरा वो में सीधी का अनारक्षित दिखावा गया रहा और चुराहट का पिछड़ा दिखावा गया रहा। तो एक स्पष्ट की जाए स्थिति तो वह चला गया है पत्र और जल्दी वहाँ से उत्तर आए जी। अभी तक उत्तर आवा नहीं अब नहीं आवा। चलिए, तो कुल मिला के अभी उद्धव निधव वाली स्थिति है। जब तक पत्र ना आ जाए तब तक ये माना जा लगे कि महिला अनारक्षित की तैयारी अपनों कह रहे हैं, मतलब भाजपा कह रही है, कांग्रेस कह रहे हैं। अब बात यह चुनाव में जैसा अपना कहीं कि प्रदर्शन हम चाह रहे हैं वो प्रदर्शन नहीं कह पाए। जो परिणाम है, हालांकि मतलब अपना पचे जीवजान लगाए थे और जो परिणाम आए वो कहो न कहो बिल्कुल अपना पचन के सोच से परे आए। 6 सीटन में महज सिमट के रह गए भाजपा, तक कहो न कहो अब मनन चिंतन होगा, कहे कि काफ़ी दिन हो गए। यह कहा गया रहा कि चिंतन हुई, सोचब समझब और फिर उसके बाद जो है यह पता लगी कि आखिर का समीक्षा करी लागे। समीक्षा हो गई कि अबे वक्त लगे नहीं, लगभग अब एटे समीक्षा तो बड़ी साफ है कि कुछ बाइडन में हमार पार्टी के लोग भागी चुनाव लड़े और कुछ लोग कट के चुनाव लड़ गए, जौने से हमका नुकसान भा और कुछ जगह भागी लड़के चुनाव जीत गए। जैसे अगर अपना देखिए तो बाबूलाल कुशवाहा वार्ड नंबर 20 में हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला के अध्यक्ष रहे, अब बागी होकर लड़े और निर्दलीय चुनाव जीत गए। अपना देखिए कि कीर्ति चौरसिया हमसे टिकट मांगिन और फिर निर्दलीय लड़ी और आज चुनाव जीत गए। तो कुछ जगह ऐसा भा, कुछ जगह भाजपा के बागी 9 नंबर में लड़ गए, 10 नंबर में लड़ गए, 13 नंबर में लड़ गए, 8 नंबर में लड़े। तो आज तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता के एकजुटता रहत वह नहीं हो पाई, जो उन्हें से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है। प्लस अपना जानी थे कि जौन मेरे से एदार चुनावन में धन बल के प्रयोग भा वो कोई से छुपा नहीं आए। वह तमाम लोग धन बल के प्रयोग करें और अपना यह जानी थे कि जे कुछ लोग चुनाव लड़े रहे जनता के बीच में जाए के कहें कि एक के बाद हम चुनाव न लड़ब, यह हमारा अंतिम चुनाव है। यहूँ से जनता के मन में कुछ सहानुभूति लहर आई तो धन बल और प्लस कि हम एक के बाद चुनाव न लड़ब, एक देर की मौका अंतिम में दिन जाए, यह अवसर रहा। ये सारी चीज़न कर लेके भारतीय जनता पार्टी का जो एक थे सफलता मिले चाहिए वह नहीं मिल पाई है और बहुत सारे अन्य अन्य कारण हैं जो उन्हें का देखा जी, लेकिन मूलतः यही कारण। चलिए, जैसा अब जब ये चुनावन के परिणाम आए तो यह कहा गया कि समीक्षा की जाइए। समीक्षा के बाद जो नतीजा अपना बताए रहे कि भाई बागी कुछ लड़ गए, कुछ जो धन बल है ओकर प्रयोग भा। हालांकि धन बल अपनों के लगे है, अपना तब केंद्रों में है, राज्यों में है, सत्ता शासन अपना के धन के तो कौनो कमी नहीं माने। गणेश जी देखिए का होते जो कार्यकर्ता चुनाव लड़े थे, चाहे वो भाजपा में लड़े या कांग्रेस में लड़े, कौनो पार्टी चुनाव कार्यकर्ता का नगरीय निकाय के नहीं लड़ावे, पार्षद की टिकट दे थी और फिर वो के ऊपर तय है कि वह कितना अपने हिसाब से खर्च करने की क्षमता रखत है। हम दोनों की बात करेला है, हम भाजपा के तो बड़े दम से बात करेला है और शायद कांग्रेसों में जे खर्चा करी नहीं, कोनो पार्टी खर्चा नहीं करी जाए, जे लोग खर्चा करी नहीं अपने कैसे करी नहीं माने। तो अपना बच्चे तो मुख्यमंत्री का उतार दिए, प्रदेश अध्यक्ष का उतार दिया, पैसा थोड़ा दे आए रहे नहीं तो वो तो जौन लेके आए रहे, घोषणा लेके आए रहे, बहुत सारी बात उनकर मतलब मुख्यमंत्री यदि पार्षद के चुनाव कह रहे हैं तो अपना का लागे नहीं कि बड़ी बात है। भारतीय मुख्यमंत्री की महानता है कि अपने एक कार्यकर्ताओं को चुनाव जितावे खातिर का नगर पालिका में आए और जब मुख्यमंत्री जी आए तो अपना दिक्कत हो कि लागत रहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे ग्राफ से चुनाव जीती। लेकिन हम क्या कहें, यह कांग्रेस की विजय पूरे नगर पालिका में नहीं भैया, यह लोगन के व्यक्तिगत विजय और धनबल की विजय आए और कुछ हमारा बागी लड़के जो उन्हें सामान नुकसान भा। ये कोनो कांग्रेस के बड़ी विजय नहीं भे। अगर कांग्रेस की विजय भय रही तो 2 ट्राइबल सीट है आदिवासी, जहाँ धनबल की न कांग्रेस प्रयोग करी हमारे कैसे तो भवे नहीं भा, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट जीतल रही, चाहे वो सुभा देवी कोल हो और चाहे श्री जमुना कोल हो।
अगर अपना एसयू सीट की बात करी तो कांग्रेस वो तीसरे नंबर में है, ठीक ना। तो कांग्रेस का सफलता अगर मिल रही, बयार चल रही कांग्रेस के, तो वो कहे नहीं जीत गए। नहीं तो अपना तो जब एक एक सीटन का देखा तब तो फिर विधायक वाला वार्ड है हार गया न अपना स्थानीय विधायक, मतलब जे विकास पुरुष अपना बच्चे अपना जो अभी तक इतना वर्गीकरण करन वार्डन के, एक एक वार्डन के अपना हिसाब दे लागे कि यहाँ आदिवासी नहीं बन पाए या आदिवासी का कांग्रेस नहीं रिझा पाई, इसका ओबीसी का नहीं रिझा पाई, ये अपना काम है। लेकिन एक वार्ड ऐसा है जो वार्ड पर मतलब फोकस रहा पूरे जिला के, कहे कि यह एक तरीके के स्थानीय चुनाव आए और स्थानीय विधायक के में बड़ी भूमिका अदा करा था। वार्ड नंबर 22 में सर्वाधिक मतन से अपना पचे चुनाव हारे हैं, 349 वोट मायने रखा थे, जहाँ 1200-1500 के पार्षदी के चुनाव है इतने वोटन के, 349 वोट मतलब लगभग 350 वोट के आसपास वह चुनाव हारे। तो ओकर वजह का रही वो समीक्षा करें या फिर वह ठीक है ऐसा है कि धन बल प्रयोग हुई है। कनिष्क जी लोगन खातिर के 22 वार्ड आकर्षक रहा हुई, आकर्षण के केंद्र रहा हुई, लेकिन हमारे खातिर 2400 वार्ड आकर्षण के केंद्र है और हम बच्चे 2400 वार्ड की लड़ाई लड़ रहे हैं, 8 वार्ड के नहीं। और वह वार्ड निश्चित रूप से 23 वार्ड के साथ साथ वह 24वां वार्ड 2200 नंबर का हम बच्चे मारे रहन कि चुनाव जीतब। अब आप पहले हम बताएं कि अप्रत्याशित नतीजा से हम बच्चे हतप्रभ हैं, लेकिन अपना केवल ओखा देखी थे। हम देखी थे 1900 नंबर वार्ड जौने में भारतीय जनता पार्टी मां नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह के बाद विजय नहीं प्राप्त कर रही भाजपा, लेकिन एदार 125 वोट से हमार महिला मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमती पूनम सोनी जीती। तो अपना ओहू की समीक्षा करी। अब हम यहीं से कहा रहें कि कांग्रेस के अगर बयार चल रही तो जौन कांग्रेस के परंपरागत सीट रही वह कांग्रेस काहे लाश करीस। अगर अपना 5 नंबर वार्ड की बात करी जौन में कांग्रेसों पिछले दर की रही है और यह कहा जा रहा कि इतने समाज विशेष के लोग सब एकजुट हो गए, आक्रोश हो गया, आज वह हम चुनाव जीतिल रहे। तब भारतीय जनता पार्टी 2400 वार्ड का फोकस करे रही, 22 नंबर वार्ड में कतिपय कारण से हारन हुई, हार गए हैं देखा जी, लेकिन परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है, जनता वोट नहीं दी देखा जी। 2023 सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में ही चुनाव इनका देखा गया रहा। जिला मतलब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव या अपना के नगरीय निकाय चुनाव, कहा यह जा लगे कि भाजपा जैसा चाहिए वह हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाई है। तो कहो ना कहो ये मानी थे कि यह सत्ता के सेमीफाइनल विधानसभा 2023 के जो आने वाले चुनाव है वो में असर पड़ी का ये समय के ये जो चुनाव के। कनिष्क जी यह सोचे वाले पता नहीं को, हाँ हम नहीं जानी कि यह सत्ता के सेमीफाइनल है। हम एक बिल्कुल सत्ता के सेमीफाइनल नहीं मानी। अगर अपना नगरीय निकाय के चुनाव का आधार माना तो रामपुर और चुरहट में पिछले दिन की दोनों जगह कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, लेकिन विधायक सर्जन तिवारी भाजपा के बने रहे, अजय सिंह राहुल जी पराजित भी रहे, ठीक ना। अगर अपना देखी तो मझौली नगर पंचायत में पिछले दर की कांग्रेस के अध्यक्ष रहे रूबी विदेश सिंह, लेकिन कुंवर सिंह टेकाम विधायक रहे। तो और हमारे यहाँ कांग्रेस भाजपा के जो अध्यक्ष बने रहे और कांग्रेस में जा चुके रहे, एक के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव विधानसभा के जीते रही। ये कोनो सत्ता के सेमीफाइनल न हो, यह धन बल के प्रयोग किनगा और तमाम अन्य प्रयोग करके व्यक्तिगत लोगन के आकर बने अपन प्रभाव के प्रयोग करके चुनाव जीतागा। और यह कोनो सेमीफाइनल हो भारतीय जनता पार्टी का 2023 में, उसके बाद विधानसभा और फिर लोकसभा में भारी बहुमत मिली। कांग्रेस हवा मोड़ जी पता न चली। भारतीय जनता पार्टी तमाम गरीबन खातिर का, वंचितन का, पीड़ितन खातिर का, शोषित लोगन खातिर काम करला ही। कांग्रेस 15 महीना में जब आई, कमलनाथ के सरकार बनी कांग्रेस के, तो सबसे पहले गरीबन के हकन पर डाका डालिन कमलनाथ जी। आयुष्मान योजना बंद करी जौने से गरीबन के 5 लाख तक की दवा होत रही, वह गरीब भूला नहीं है। कनिष्क जी हम बतावे चाहिए थे, हमारे घरे में एक आदिवासी महिला काम करती और वह आदिवासी महिला हमारे घरे में हमारे श्रीमती जी से पूछिस, जब नगरीय निकाय के चुनाव आवा तो वह महिला के पूछब रहा कि हम बच्चे तो वोटे नहीं डालें तो कमल हार कसकेगा। यह देखिए अपना कि जब हमने वोट नहीं डाला तो कमल हारा कैसे। तो ये कमल की हार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं है, कुछ लोगों की व्यक्तिगत विजय है और धनबल की विजय है। कुछ लोगों की व्यक्तिगत हार है, यह कहा अपना ये में नहीं है इंसान नहीं, ये व्यक्तिगत विजय हो जी तो व्यक्तिगत हार हो जी। चलिए तो कुल मिला के व्यक्तिगत विजय और व्यक्तिगत हार के चुनाव या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव अब खत्म हो चुका है। अब ठीकरा फोड़े के बाद अल्लाह हिसाब ने कहा कि आज
कुछ समाचार पत्रन में, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यह खबर आई कि जहाँ जहाँ कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करी सी वहाँ के भाजपा जिलाध्यक्षन पर गाज गिरे वाली है। बीडी शर्मा बड़े नाराज हैं और नाराज होने के कारण है काहे कि उनका जो पार्षद की उम्मीद रही कि इतने पार्षद बनी, कहो महापौर की उम्मीद रही तो नहीं बन पाए, तक बेशक उनका नाराज हो लाजमी है। लेकिन अब हमारे साथ जब जिलाध्यक्ष है तो उन्हीं से हम पूछ ली कि आखिर अब अपना का दोषी ठहरा बजा लगे समाचार पत्रन में। हम नहीं जानी कि अपना के कितना रोल रहा, कितने सीटन के अपना चयन करे रहन, प्रत्याशी के कितने के चयन करे रहा, लेकिन यह हार के ठीकरा जिलाध्यक्ष पर फूट रहा है। कहा यह जाता है कि यही वजह से अपना अध्यक्ष से हटी सकी थे। का सोचब का है अपना? देखिए का है, एक तो भारतीय जनता पार्टी में जो अध्यक्ष होता उनका कार्यकाल 3 साल के होते जी। ठीक, तो लगभग 3 साल के कार्यकाल हमार एक तो पूरा हो रहा है। लेकिन रही जब बात ठीकरा के, तो कुछ समाचार पत्र यह हमारा जवाबदेही तय नहीं कर सकता है। हमारा जवाबदेही पार्टी हमारा तय करी कि हम कौन में काम करें हैं और कौन में काम नहीं करेना है। कुछ समाचार पत्र भाजपा नहीं चलावाता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के संगठन, जिला के संगठन और कार्यकर्ता चलावाता। राष्ट्रीय संगठन के आह्वान पर, राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर काम किन जाते हैं। अब महीने चुनाव परिणाम के बाद हम माननीय बीडी शर्मा जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश महामंत्री जी से मिले रहे। अभी समाचार चैनल वाले कैसे तो सफाई देते नहीं गए रहे कि भाई हमारा रोल नहीं रहा और आक्रोश हमारे प्रति नहीं रहा, क्यों दूसरे के प्रति रहा? ना हमसे सफाई पूछी गई, ना हम सफाई दे गए रहे जी। क्योंकि कुछ दूसरे कारणों से हम पीछे गए रहे, वहाँ सारे सब लोग रहे। तो भारतीय जनता पार्टी में अगर कोनो बात के निर्णय हुई तो प्रदेश अध्यक्ष जी ले ही या संगठन ले ही जे बात करला हाँ ये थोड़ा तय करी। नहीं तो का अपना ये मानी थे कि जिलाध्यक्ष जिम्मेदार हैं पूरे हार के? देखिए क्या होता है, सामूहिकता के देखते जवाबदेही होती। भारतीय जनता पार्टी में ऑल ऑफ वन, वन ऑफ ऑल, एक में सब और सब में एक, यह भाव रहा था। ये भाव से हम पीछे काम करवा करी थे। तो भारतीय जनता पार्टी का अगर विजय श्री मिले थी तो हम अध्यक्षों को विजय माने पीठ थपथपाई जाती, और हार मिले थी तो पे अपैसों की भागीदारी है सबके साथ है, इन्हीं के अकेले। तो हम ये थोड़ा इनकार कर सकी थे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी का सफलता नहीं मिली तो केवल अन्य लोग जवाब दे। हाँ भाई, हम सामूहिकता के निर्णय लीन हैं, सामूहिकता के तरीका से काम कीनगा। सांसद, विधायक, अन्य लोग जो रहें सबके सामूहिक निर्णय लीन, और सामूहिक निर्णय के पश्चात भाजपा के टिकटन के भाजपा के पक्ष में परिणाम नहीं आवा तो स्वाभाविक है, सामूहिक निर्णय है तो सामूहिक जवाबदेही, एक जने के थोड़ा है। चलिए, तो कुल मिला के संगठन तो अपना का रखे है। अब विधायक और सांसद का तो जनता चुने है तो उन्हें तो नहीं 5 साल के पहले संगठन में कार्यवाही कर सके। हाँ, लेकिन आगामी वक्त खातिर एक चेतना जरूर जागृत हो रही है लोगों के अंदर। गणेश के जी जहिया से हम अध्यक्ष बने जी, तो 5 मिनट बाद है, जैसे हमारी सूची जारी है प्रदेश से, तो 5 मिनट बाद है लोग, कुछ लोग कहे लगे कि धोखा से बन गए हैं। चौहान आहिन्ने से अब चौहान के नाते हम अध्यक्ष नहीं बने ना, बेटे कार्यकर्ता के नाते। मतलब ऐसे तो नहीं कहते रहे लोग कि भाई धोखे से बन गए। तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमका अध्यक्ष बनावागा। चौहान के नाते केवल हम अध्यक्ष नहीं बने ना कि केवल हम चौहान आने से अध्यक्ष बन गए हैं। अगर केवल चौहान के नाते ना बनी तो अध्यक्ष और बहुत चौहान काम करल रहा तो ढूंढ के भाजपा बना दे। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी में 28-29 साल से काम कर रहा है और उसके आधार पर बनावागा। लेकिन कुछ लोग राह चला, चाय पिया तो उनके टिकाम रहा। आज 3.25 साल हो गया, हम सुनत रहे थे कि 5 दिन में हट जाही कि 10 दिन में हट जाही, ये 3.25 साल से कुछ लोग ऐसे कहा था कि उन्हें लोग हमारे साथे रहे वहाँ। ठीक, तो एक ये भाव होता है कि इंद्रशरण सिंह के साथ जुड़ाव न हो, विपक्ष के साजिश रहा थी तमाम, तो एक तरह से हवा फैलाया जाता। लेकिन अपनों जानी थे क्या सफलतापूर्वक तरीके से पार्टी का साथ वलय के प्रयास करी थे और पार्टी के हर कार्यक्रम अच्छे हों। अपना दिखन हुई कि आज जिला पंचायतों को ले ली तो 17 सीटन में 8 सीटन में भारतीय जनता पार्टी का सफलता मिली है
8 सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती और कार्यकर्ता चुनाव जीते हैं। 2 ठमा मंडल अध्यक्ष, 1 पूर्व मंडल अध्यक्ष, 1 जिला मंत्री, 1 महिला मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष और 2 ठमा जिला कार्य समिति के सदस्य और 1 ठमा पूर्व जिला उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष जो रही पूर्व में, ऐसा लोग चुनाव जीते हैं। तब भारतीय जनता पार्टी का जहाँ 17 में से 8 सीट सीधे सीधे मिली और बाकी अपना समझी लाए, 2-3 जने अन्य ऐसा जीत गए जो कौनो पार्टी से संबद्धता नहीं रखा था। फिर अपना अवरोध क्षेत्र में देखब तो मझौली में 15 सीटन में से 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतल लाई, कांग्रेस केवल 2 जीती। रामपुर में जहाँ पिछले दर की कांग्रेस सरकार के परिषद बनी रही, इधर की भाजपा 8 सीट जीती, भाजपा परिषद बनल लाई। चौराहट में हमारे कुछ पार्षद 9-9, 10-10, 12-12 वोट से हारे। ऐसे अपेक्षित परिणाम हमारे चौराहट के नहीं रहा, लेकिन कमोबेश अगर अपना देखब तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करे है, अच्छा परिणाम आए हैं। अब पहले हम बताएं कि हम पे सामूहिकता में विश्वास करी थे, सबके मिलकर काम करेला है, आगे चल के फिर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। चलिए, अच्छी बात है। उम्मीद अपना लगाए रहे हैं, उम्मीद सब लगावत है। और अपना तब पार्टी के लगभग 27-28 साल से लगातार पार्टी में है, जिलाध्यक्ष के कार्यभार संभाल रहे हैं। हालांकि अपना कहा है कि हमारा 3 साल के कार्यकाल पूरा हो चुका है। बात हो का हम नगर पालिका जी तो मतलब जैसा यह चुनाव भा हम नगर पालिका से बाहर नहीं निकल पाई लगा है, कहे कि यह कहो न कहो नगरीय निकाय एक ऐसा अहम चुनाव जनता खींची रहे है कि नगर के विकास के जो मॉडल है वह विकास के मॉडल के तस्वीर जो है गाँव में जाती, तो यह अहम चुनाव रहा। हम भ्रमण के दौरान कहे कि हम लगभग लगातार ये नगरीय निकाय चुनाव का वार्डन में जाए कवर कर रहे हैं। अपना पचन के भाजपा में एक प्रोटोकॉल होता है, वह प्रोटोकॉल में हम ये दिखें कि अपना पचे बैनर लगवाई थे तो वहाँ का केकर फोटो हुई केकर न हुई, तो कई एक वार्डन में हम गए तो जहाँ ना जिलाध्यक्ष के फ़ोटो रही ना सांसद के फ़ोटो रही, हाँ विधायक जी जो स्थानीय विधायक है उनका फ़ोटो जरूर रही। तो यह सब मतलब का अंदर खाना कुछ ठीक नहीं रहेगा। नहीं, हमारे कैसे कोनो शिकायत नहीं है। अब वो कार्यकर्ता का लात है कि अगर हम उनके क्योंकि एक जने की फ़ोटो लगाए से वोट पा जाओ तो ओका जब ने बाध्य नहीं किन जा सका रहा कि नहीं तू अध्यक्ष और सांसद के फोटो लगा तो अपना जैसे पार्टी के प्रोटोकॉल होते हैं बहुत देखी पार्टी के प्रोटोकॉल है कि जिला अध्यक्ष के और सांसद के फोटो अनिवार्य रूप से लगे चाहिए। अगर को नहीं लगाइस और अगर वो लागत है कि हम चुनाव जीत जाओ को फोटो लगाए से तो को रोको नहीं गा, बाध्य नहीं किन कि नहीं फोटो लगावा। अच्छा, अपना पचे में कोनो ना 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 नहीं भाई, किसी को लगता है कि हम किसी की फ़ोटो लगाने से हम वोट हमको मिल जाएगा, अगर इनके लगाएंगे तो हमको फ़ायदा नहीं होगा, तो ठीक है भाई, जीतना चाहिए भाजपा चाहे जैसे भी जीते। तो ये था। और दूसरा सबसे बड़ी बात, कनिष्क जी अपना का कहवावे चाहते हम नहीं जानी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी सीधी नगर पालिका का स्मार्ट सिटी घोषित करके 25 करोड़ की सौगात दी है। और सीधी के जनता जाना थी कि आज जौन में से तेज़ी से विकास सीधी के भाजपा के कार्यकाल में हो रहा है, यह कबो नहीं हुआ। यही से हम हमेशा कावा करी थी, फिर से कह रहा है कि परिणाम अप्रत्याशित है और जौन में से शिवराज जी काम करी नहीं वो के अनुरूप नहीं है। जहाँ 3200 से ऊपर आवास योजना दिन के हों सीधी नगर पालिका में और लगभग 1600 नए स्वीकृत हों, गरीब के पक्का मकान बनत हो, गरीब ईवीएम में गड़बड़ी है तब नहीं ईवीएम नहीं हम बताइल रहे, ईवीएम के हम दोष कबो नहीं देता है। हम तो मानी लाए कि परिणाम अप्रत्याशित है और जौन मेर से शिवराज सिंह चौहान जी मोदी जी जनता खातिर काम करे नहीं, वह जो परिणाम आवा वो प्रतिकूल है काम के, जो काम भा है क्षेत्र में जनता के। आज अपना चारों तरफ देखी, सड़क देखी, स्ट्रीट लाइट देखी, या अपना सूखा नदी के किनारे नाला के किनारे बेहतर सड़क के निर्माण देखी, फिर आज अपना नया कलेक्ट्रेट बनत देखी अथवा सम्राट चौक में देखी, बाजार मैंने फिर से डेवलप होत देखी। तो पूरे बाजार का आधुनिकीकरण में ले जाए कि जो हम प्रयास भाजपा करल लाई तक कांग्रेस बरसन तक राज करिस और कुछ करिस नहीं, लेकिन ये जो चुनाव परिणाम बाबा ये चौंकावे वाला है। चलिए, तो जिलाध्यक्ष जी से बड़े तेज और बड़े आक्रामक
जो है सवाल हम पूछे के प्रयास करें, कहे कि देखिए यह चुनाव है, ये चुनाव है, जवाबदेही तो तय करे के पड़ी। और जनता 5 साल में जो रिपोर्ट कार्ड जारी करे थी, जैसे स्कूल में कोनो लड़का पढ़ता भर है तो मने परिणाम आए के बाद नहीं ये कहा था कि पढ़ रहा कि लोफड़ाई कर रहा, यह में ना ओकर आकलन होता है। मगर यह है कि अब परिणाम आए हैं तब ओकर तो अपना स्वीकार करी लाहे, कहो न कहो हतप्रभ है न अपना कि इतना विकास मिनी स्मार्ट सिटी के अपना के देन, बस स्टैंड अपना बनवाए, सड़क बनवाए, ओके बाद आखिर काहे जनता रूठी है, कहाँ अपना से कौन चूक है। तो हालांकि अभी मतलब समीक्षा पूर्ण नहीं है, तब हम ये मान ली समीक्षा जारी है, अब अंतर द्वंद्व जारी है अंतर मन में। अब यह कैसे कहते देखिए कहा है, हम पहले बताएं जो चीज़न का जी कि तमाम चीज़न का सीधी के नागरिकन खातिर का कि बेहतर ज़िंदगी जिया और बेहतर तरीके से उनका सुविधा मिले, यह सारे काम किन के और किन जाला एक ही बाधा परिणाम उल्टा हुआ। यह हमारे पे खातिर का मन का हृदय का ठेस पहुंचावे वाला है। और यह लागत है कि यह ऐसा काहे बा, यह बच्चे सोचे ला है। लेकिन प्रयास तो देखिए आज अपना सीधी में रही ला है, अपना खुद देखिए कि जौन मेरे से तमाम सीधी के कायाकल्प करे के प्रयास बहा है वो बेहतरीन है तमाम, चाहे जौने क्षेत्र में देख ली। लेकिन फिर अब परिणाम तो हमारे अनुकूल नहीं रहा। जी बिल्कुल, अपना वह हम कह रहे हैं कि जो परिणाम अप्रत्याशित आए तो जिला अध्यक्ष खुद आत्मचिंतन मनन सब कह रहे हैं। बात 3 दिन पहले मतलब वोट डला है 13 जुलाई का, उससे पहले यदि अपना 4 दिन पहले जाइए तो थोड़ा लोगन के जो बात कहाँ वो भाषण अपना पचन के स्टेज में जो भाषण हो रहे हैं वो मैं कहो न कहो कोनो जाति वर्ग विशेष का टारगेट किया जा रहा, कोनो ऐसा बयान आवर रहे जैसा कि मतलब पीठ में हमारे छूरा घोपागा, तो कांग्रेस का है कि हमारे घरे से आलू भाटा जा रहा तो छौका लागत है, हमारे एठ कुर्ता बना रहा था। कुल मिला के जो राजनीति के स्तरहीनता, हम तो ये कही थे कि राजनीति बड़ा साफ सुथरा हुआ है, जनता के लगे अपना जी अपन विकास के वादा करी, जो करे हो काम के आधार पर वोट दी। मगर जो स्तरहीन राजनीति है वो का अपना का कहब का, या आगामी दिनन में राजनीति का साफ सुथरा रखी पाई, या फिर या दलदल बनत जाइए जहाँ मतलब लोग फिर जाए। मैं इन्हीं से कहा है युवा आज नौकरी हेरत राजनीति में अपन भविष्य नहीं देखे, वो का ये लागत है कि भाई या को एम आरोप प्रत्यारोप झेली का है कि साफ सुथरी ये नहीं है। तो जो मैं अपना सुने हो मंच के भाषण अपना कांग्रेसों के सुने हो, भाजपा के सुने हो, अपना खुदो दीन है, तो अपना ये बताइए का स्तरहीन राजनीति सीधी माँ जो शुरू भई का उचित है या नहीं। देखिए कनिष्क जी, अपना अगर हमारे भाषण के बात करब तो हम तो हमेशा से यह प्रयास करें कि जो नीतिगत बात है उन नीतिगत बात के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का वोट मिले, और नीतिगत कांग्रेस के हम विरोध करें हुई। अपन स्वभाव है कि जब को हमारे पार्टीगत बात करी तो पार्टीगत बात करब, और अगर व्यक्तिगत हमला को करी तब फिर व्यक्तिगत बात हुई। तो ऐसे प्रयास रहा। लेकिन अगर राजनीति का नीचे जाके बात कीजिए तो माहौल खराब होते है। और हम ये मानी थे कि दोनों पक्ष का, चाहे हमारा पक्ष हो चाहे सामने वाला पक्ष हो, राजनीति के नहीं करे चाहिए, वो का व्यक्तिगत बंधवा के या कौनो लड़ाई न माने चाहिए। वो का राजनीतिक तरीके से जो नीतिगत हमारा बात होती, सैद्धांतिक बात होती, वो के आधार पर बात हो चाहिए। और कौनो जातिगत हमला या कौनो वर्ग के हमला यह वर्जित है, सबका वर्जित है। हमारा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हो वह ऐसे बचत है, सारे लोग बचत था। अगर को लोग यह भाषण देनी, चाहे जौने पक्ष के हों, चाहे वह कांग्रेस के हों या हमारे पक्ष के लोग हों, हम एक से मानी थे कि ये ठीक नहीं रहा और ऐसा हो न चाहिए आगे। इस तौर पर हमारे साथ रहे भाजपा के जिलाध्यक्ष इन शरण सिंह चौहान जी, जे साफ सुथरी बात करी ना, साफ गोई से बड़ी जो है साफ सुथरी बात रखी। और उनके द्वारा यह प्रत्याशित हार पर कहो न कहो अभी विचार की जाला है, मंथन की जाला है। और सबसे बड़ी बात जो ठीकरा फोड़े के समाचार पत्र में अपना देखा तो कि जिलाध्यक्ष का भटावा जी या हुई, ठीक है अपना कहा है कि अभी हम दिसंबर तक हमारा कार्यकाल है और हटी जो आप तो अपना का ओकर मलाल नहीं आए। लेकिन अपना कहा है कि यह संयुक्त निर्णय रहा, जौने माँ टिकट वितरण के यदि बात की जाए तब विधायक सांसद खुद अपना और अन्य लोग रहे जी तय करीन कि को लड़ी को जीती को हारी। तो जब जीत के श्रेय सबका मिली तो हारों के श्रेय सबका जाए चाहिए। और अब इसके जी एकदम समापन हो रहा है, हमहू को जाके मीटिंग में। लेकिन हम बच्चे खासकर हम
जी जब हम राजनीति करी थे अनासक्त भाव से राजनीति करी थे। जी हम यह नहीं मानीता है कि कल हम अध्यक्ष रहा या न रहा, हम जब तक रहा तो बेहतर काम करब और भारतीय जनता पार्टी का ऊंचाई पर पहुंचावे का, मजबूती दे खातिर का हमका अध्यक्ष बनावेगा, हम वो पूरा प्रयास करें हैं। और छोप कहेगा बड़े बड़े राजा महाराजन के राज्य चले गए, ठीक है, तो हमारा कोनो साम्राज्य थोड़ा जाला है। हम अध्यक्ष जीवन भर खातिर थोड़ा बनन हैं, हम तो अध्यक्ष 3 साल खातिर बनन हैं, लेकिन हमका समाचार चैनल कुछ न हटाई। हमारा पार्टी निर्णय ली, अब पार्टी तय करी कि हम आगे का काम करब। लेकिन यह जो बात होती ना कि हम तो वह दिन से बता दिन है कि जब से अभियान चल रहा है, हम ना वो समय डराने न आज डर लगा है और ना हमारे यह जीविकोपार्जन के साधन आए अध्यक्ष कि हमारे जीविकोपार्जन के साधन आए तो हाय हाय रे अध्यक्ष हमार रही कि न रही। हम एक हमेशा बात करवा करी थे, भाषण दे थे कि आई डू नॉट वांट एनीथिंग, लॉन्ग लिव फ्री इंडिया, फ्री भाजपा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्वतंत्र भारत चिरंजीवी हो, स्वतंत्र भाजपा चिरंजीवी हो। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आगे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, कार्यकर्ता मजबूत हों और सीधी जिला के उत्थान हो, प्रदेश के उत्थान हो, लोगों के उत्थान हो, यह भाव है। भाजपा अध्यक्ष पद पर बने रह के कब ख्वाब नहीं है कि जीवन भर हम अध्यक्ष बने रही। जी जी, तो कुल मिला के वह है कि हार क्या क्या जीत किंचित नहीं भयभीत, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो ये में अंधशरण जी के भाव हैं और निश्चित तौर पर यह भाव लेके अपन कार्यकाल चलाए रहे हैं और वो अपना कह रहे हैं कि अब जो फैसला हाईकमान के मिली तो वो सिरोधार्य है। और सबसे बड़ी बात कि जो यह दौर रहा, यह दौर में लगातार अपना साजिश के शिकार हुए। कई एक ठे ऐसा साजिश भाई कि व्यक्तिगत हमला की इनके लोग पता नहीं कौने लेवल तक वो बात कर लेंगे, लेकिन इंद्रशरण सिंह चौहान जी के कार्यकाल में जो कुछ बात सब सामने है और वह सामने बहुत मुद्दन में बातों है, जो कुछ सामने नहीं रहा वो हम सामने ले आवे के प्रयासों करें। हालांकि अब सब बात बिल्कुल आईने की तरह साफ ही। अब देखब दिलचस्प हुई कि यह 2023 के पहले भाजपा में कितना उलटफेर होता है, का होता है, काहे कि अब असल चुनाव आवे वाला है। यह देख हम सेमीफाइनल मानी थे, अपना नहीं मानी, तो हमारे खातिर तो ये माना जा रहा है कि भाई ये सेमीफाइनल जैसा है। माने प्रश्न नहीं उठाता है। हम बताएं न अपना का उदाहरण कि भारतीय जनता पार्टी मझौली हारे के बाद जीतल है, इधर तो मझौली बनल रही। रामपुर उदार हारे के बाद, चुनाट हारे के बाद हमारा विधायक जीते, इधर फिर से बनल रही। तो यह सब कुछ न हो सेमीफाइनल वगैरह। भारतीय आम आदमी की एंट्री कैसा देखी लाए? कछु नहीं आए, आम आदमी कहाँ है, सीधी में थे। अरे यार क्या बात करी थी अपना सीधी में नहीं है थे, कुछ नहीं यार। इतने कहा है कि छठ गए कि हर गंगा। हाँ या होगा भाजपा कांग्रेस दोनों से सब बूंद बूंद से खड़ा भारत है अध्यक्ष जी। ठीक है, अगर वो जो प्रत्याशी जीते हैं को आया पर अपने भारत में जो विदेश के भारत के वास्को डिगामा के माथे भारत नहीं खोजबान रहा। भारत रहा, वो हैरान नहीं रहा भारत के पास को डिगामा खोज ली नहीं तो फिर ओके बाद गुलामों तबे बना भारत। देखिए क्या होता है कि गुलाम हम तब बनी थे जब हमार विखंडन होते, हमार आपस में फूट होती और हमारा जो नीति निर्धारक होता, जब वो नीति निर्धारक लोग स्वार्थपरता में आ जाता, राष्ट्रीयता की सोच नहीं रह जाता है, तब हम गुलामी के जी थे। हमारे देश में न कबो वीरता की कमी रही है न आजो कमी आए। हम वीरता में कबो नहीं हारे न, हम षड्यंत्र से हारन हैं। और इतनी जो राष्ट्रीय सोच होती उस समय इतने राज्य का राष्ट्रमान लीन रहा। ये तो घुसपैठ तो कही चुकी है ना आम आदमी, कुछ नहीं करे आया। हम दिन बताने बार बार काहे पूछिल्ला है, कहा है कि आम आदमी जीत ही गए होगा, तो चलिए इतने बता ना कि छठ गए कि हर गंगा, बस। चलिए तो कुल मिलाए कि ठीक है, संतोषम परम सुखम। अपना का संतोष है कि हम छठ जीते हैं, आम आदमी का संतोष है कि हम एक जीते हैं, हमारे सिगरौली महापौर बनी है। तो कुल मिलाए कि ठीक है, सबके आरोप प्रत्यारोप के दौर है, लेकिन अच्छी खासी स्वस्थ बातचीत है, जहाँ जिलाध्यक्ष के द्वारा अपन हर मुद्दे में साफ गोई से अपन बात रखी है। तो अपन अपने परिवार के रख बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।